Hello, welcome back to the class. This is sixth lecture of मोल concept. तो हमने अभी तक पढ़ा था मोलैरिटी मोलैरिटी ऑफ आयंस कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी की डिफिनेशन क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। दो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैलकुलेटिंग मोलैलिटी, दो चीज़ें हैं। अब चूंकि ये वेट बाय वेट रिलेशनशिप होता है, मोल्स और ये वेट बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलैलिटी का डिफिनेशन पहले देखें। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम और 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वो बताता है मोलैलिटी। जैसे 6 मोलल NaCl, इसका मतलब क्या है? 6 मोल्स ऑफ NaCl इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ NaCl कितना होता है? दैट इज 58.5 ग्राम। मालिकुलर वेट 58.5 ग्राम। 6 मोलल है यानी कि 6 मोल है, तो 6 इंटू 68.5 58.5 कितना आ गया? 351 ग्राम। एंड वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्यूट हमने देख लिया कितना है? 351। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg में 1 kg होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो 1 kg यानी 1000 ग्राम, तो कितना? 1000 प्लस 351 यानी 1351 ग्राम वेट ऑफ सोल्यूशन आया, ठीक है। आगे आगे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या फिर इंडिपेंडेंट होता है? तो देखो इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी चीज़ का वेट तो घटता है नहीं तो बढ़ता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, यानी ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर में नहीं आएगा। अब ये कुछ टर्म्स हैं, इसको ज़रूर आप लोग याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट जैसे कुछ लिखा होता है 10% CaCl2 वेट बाय वेट रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस इतने लिखी हुई चीज़ का इतने ये इतनी चीज़ें ये बताती हैं कि 10 ग्राम ऑफ CaCl2 है 100 ग्राम सोल्यूशन में। जैसे आपसे बोला जाए कि 5% NaCl वेट बाय वेट, तो उसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम NaCl है 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा आता है आपका परसेंटेज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे लिखा है वेट बाय वॉल्यूम, तो ऐसे लिखा है 10% CaCl2 वेट बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है, W/V। इसका मतलब है कि 10 ग्राम CaCl2 है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। ठीक इसी तरह परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसमें कि जैसे लिखा है 10% HCl और रिलेशन आप में ले दिया V/V। इसका मतलब है कि 10 ml HCl है 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है। क्लियर हो गया तीनों? आगे चलते हैं। जैसे लिखा है 10% CaCO3 वेट बाय वॉल्यूम, मैंने बताया इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम CaCO3 है 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में, है ना, वेट बाय वॉल्यूम में 10 ग्राम CaCO3 है 100 ml सोल्यूशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें मोलैरिटी निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट में ये सब, ठीक है। कैपिटल M लिखा है यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मुझे क्या चाहिए? मोल्स निकालने के लिए भाई उसका वेट पता चल जाए और डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल निकल जाएगा। अब चूंकि हमें वेट पता चल गया है कि 10 ग्राम CaCO3 है, 10 डिवाइड बाई CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 100, यानी 10 बाई 100 मोल CaCO3 है। अब 100 ml में है ये, लेकिन हमें मोलैरिटी के लिए 1000 ml में या फिर 1 लीटर में बताना होता है ना। तो 1000 ml 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज 100 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। इतने 100 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि मोलैरिटी 1 लीटर में डिफाइन होती है, पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन,
वो होती है मोलैलिटी। तो अब 1 लीटर के लिए क्या करेंगे अपन, इस पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 1 मोलर। ठीक है। सेकंड देखते हैं इसी तरह, 10% वेट बाई वेट CaCO3 दिया है और हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी, नहीं मोलैरिटी निकालना है। और यहाँ देखिए, अब थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे दिखेगा आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि 2 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले क्या होती है, ये बस घुमाने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी दे रखी है, 2 है यानी कि 2 ग्राम पर ml डेंसिटी दे रखी है ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है ना। तो 10 ग्राम, 10% वेट बाय वेट CO3 का मतलब क्या हो गया, 10 ग्राम CaCO3 इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 10 ग्राम CaCO3 मतलब मोल कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई 100 मोल इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, यानी कि 0.1 मोल इन 100, ये क्या है 100/2 ml ऑफ 2 ml डिवाइड बाई 1000 लीटर। अगला टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, मोल का फ्रैक्शन है, मोल बाय मोल इसमें होगा। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय काई, एक्स लिखते हैं, इसे काई पढ़ा जाता है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये हुआ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नीचे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी टोटल रहेगा, समझ में आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टोटल रहेगा। ऊपर ऊपर बस चेंज होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर हो जाएगा। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और ये भी आप याद रखें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये बराबर 1 होगा। ठीक है ना। तो हमें कोई एक दिया हो, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम क्या बता सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। अब चूंकि एक देखो सोल्यूशन का टाइप्स होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। जैसे बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। फिर इसी तरह होता है टर्सरी सोल्यूशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन होता है, जिसमें 3 सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, जिसका अगर 2 लिक्विड है जिसका मोल ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, और सॉलिड लिक्विड में लिक्विड सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना। ओके, आगे चलें। ठीक है। अब जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन C2H6 इज CO2, नहीं सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन C6H6 इज 0.2, फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी। तो देखो अब क्या करते हैं अपन, मान लेते हैं कि लेट x मोल ऑफ I2 है और y मोल ऑफ C6H6 बेंजीन है। ठीक है ना। x मोल I2 है, y मोल C6H6 है। अब I2 का मोल फ्रैक्शन बेंजीन में 0.2 है, यानी कि x मोल ऑफ I2 इन 78 y ग्राम ऑफ C6H6। ये कैसे आया भाई, y मोल्स का वेट कितना हुआ, वेट ऑफ C6H6 हम निकालना चाहें तो y मोल्स है, तो मोल्स इंटू वन मालिकुलर वेट दैट इज 78 y ग्राम। ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, अब क्या करें, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 1000 ग्राम में x अपॉन 78y इंटू 1000, क्या या। अब हमें क्या चाहिए, x बाई वाई अगर मिल जाए तो ये कैलकुलेट हो जाएगा मोलैलिटी। x बाई वाई कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, x अपॉन एक्स प्लस वाई क्या बताता है, x क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ I2 अपॉन नीचे में बोला टोटल मोल्स आएंगे, दैट इज मोल्स ऑफ I2 प्लस मोल्स ऑफ C6H6, यानी x अपॉन एक्स प्लस वाई, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 जो कि दिया है 0.2 आया। तो अब जैसे I2 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो C6H6 का क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 यानी 1 माइनस 0.2।
तो कितना है 0.8, यानी y/x+y की वैल्यू कितनी है 0.8। इन दोनों को अपन क्या कर दें, इन दोनों को हम डिवाइड मार दें। डिवाइड मारेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x/y बचेगा। x/y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, x/y की वैल्यू आ गई 1/4। अब 1/4 आ गई तो x/y यहाँ पे पुट कर दें, तो 1/4 जैसे पुट करेंगे आपका आ जाएगा 125/39 मोलर। ठीक है ना, ऐसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसमें प्रॉब्लम करेंगे आगे, या आप लोग प्रॉब्लम नोट करके कर सकते हैं, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं बता भी सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, ठीक है।